हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, हम सिलोजिज्म का जो पार्ट 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए सिलोजिज्म टॉपिक पर। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, वो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सेकंड पार्ट का, क्योंकि एक पार्ट हम क्लास के अंदर पहले कर चुके हैं। तो जिस स्टूडेंट ने वो पार्ट नहीं देखा तो आप इससे पहले उस पार्ट को देख लेना ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे इसमें कह रहा है कि कुछ, इसमें बोल रहा है कुछ आम से कुछ आम क्या है, अमरूद है। इन्होंने क्या बोला है कि कुछ आम अमरूद है, तो ये क्या है, आम है। और इसमें से कुछ क्या है, अमरूद है। क्या है, अमरूद। कुछ अमरूद सेब है, और जो इनमें से क्या है, जो कुछ अमरूद है वो क्या है, सेब है। तो यहाँ पे बना देते हैं अपन सेब। देखिए कैसे बन गया, ये हो गया सेब। अगर हम बात करते हैं भाई, अब क्या क्या पूछ रहा है, बोला कुछ आम सेब है। भाई कुछ आम सेब है क्या, देखो क्या कुछ आम सेब है, तो डायरेक्ट तो इनके बीच में कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ सेब अमरूद है क्या, भाई कुछ सेब अमरूद है क्या, हाँ, जो ये वाले जो सेब है ना वो क्या है, अमरूद। तो स्टेटमेंट क्या ठीक हो जाएगी, दो ठीक हो जाएगी। यानी ये वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, और पहली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि देखो भी कुछ सेब अमरूद है, तो कुछ सेब आपको क्या है, अमरूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ आम सेब है, तो आम और सेब का क्या है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट है, तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं, तो लिखेंगे भाई सभी, ये क्या हो गए, ये हो गए विद्यार्थी। और ये सारे विद्यार्थी क्या है, जितने भी विद्यार्थी है ना वो किस में आ जाएंगे, वैज्ञानिक के अंदर आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, वैज्ञानिक के अंदर आ जाएंगे। भाई सभी विद्यार्थी क्या है, वैज्ञानिक है। उसके बाद में क्या है, कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। और वैज्ञानिक है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, वो मूर्ख नहीं होना चाहिए। मूर्ख का और ये मूर्ख हो गए और इनका कोई रिलेशन नहीं बनता। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए तो हम कैसे देखो, भी कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। भाई कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि विद्यार्थी क्या है, इसके अंदर कैद है, वैज्ञानिक के अंदर। यानी विद्यार्थी छोटा है, वैज्ञानिक क्या है, बड़ा है। तो ये इसके अंदर समाहित है। जब वैज्ञानिक का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो विद्यार्थी का भी क्या है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, बोला कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, ये भी बात सही है। तो दोनों बात ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी क्या है, इसका संबंध नहीं बन सकता। क्योंकि जब वैज्ञानिक का और मूर्ख का संबंध नहीं बन सकता, तो विद्यार्थी का और मूर्ख का संबंध कभी नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि ये इसके अंदर है, तो इसको पार करके तो ये जा ही नहीं सकता ना। तो इसलिए इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है, नहीं दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों सही हो जाएगी स्टेटमेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो जैसे ही क्या है, कुछ कवि गायक हैं, तो मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ, कवि का चित्र बना लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया भाई ये कवि हो गई। ये क्या है, कवि। इसमें से कुछ क्या है, गायक। जो हमारे जो ये वाले कवि है ना वो क्या है, ये वाले कवि वो क्या है, गायक है। और कोई भी गायक क्या है, लेखक नहीं है। और गायक है वो क्या नहीं है भाई, लेखक नहीं है। क्या नहीं है भाई, लेखक। कौन नहीं है, लेखक। तो मैं ये क्रॉस लगा देता हूँ यहाँ पे, भाई गायक और लेखक के बीच में मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि कोई भी गायक लेखक नहीं है। अब स्टेटमेंट पे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। कुछ कवि लेखक नहीं है, बोला कुछ कवि लेखक नहीं है। भाई कुछ कवि तो लेखक नहीं है, लेकिन कुछ कवि तो लेखक हो सकते हैं, ये वाले तो। अगर हम बात करें कुछ लेखक कवि नहीं है, भाई कुछ कवि लेखक नहीं है, ये पहली बात बोल रहा है भाई कुछ कवि लेखक नहीं है। तो ये वाले कवि क्या है, गायक है। और गायक क्या नहीं हो सकते, कभी लेखक नहीं हो सकते। तो पहली बात क्या है, सही है। दूसरी बात है भाई कुछ लेखक कवि नहीं है। भाई कुछ लेखक कवि नहीं है, भाई कुछ लेखक तो कवि हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में थोड़ी निशान लगाया। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। और पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही। क्योंकि कुछ कवि, ये वाले कवि गायक है, और गायक है वो क्या नहीं हो सकते, लेखक नहीं हो सकता। तो ये वाले कवि है ना कुछ में आ गए। तो ये कुछ कवि गायक है, और गायक क्या है,
लेखक नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो कोई भी आम मेज नहीं है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं आम। यहाँ पे देखिए आम का मैंने ये बना दिया डायग्राम। कोई भी आम मेज नहीं है, यानी आम और मेज क्या है, दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। कुछ मेज क्या है, इनमें से सेब है, तो कुछ मेज क्या है, ये वाली जो मेज है ना वो सेब है, ठीक है, क्या है, सेब। तो ये वाला पार्ट है वो क्या है, सेब है। तो हम बात करते हैं, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, कोई भी आम सेब नहीं है। बोला भाई कोई भी, इन दोनों का तो आपस में संबंध बनता ही नहीं। बोला कोई भी आम, कोई भी आम ये रहा और सेब नहीं है। भाई कोई भी आम है वो सेब नहीं है, भाई आम और सेब का कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, तो कुछ तो हो सकते हैं ये वाले तो, लेकिन कभी आम है ना, वो कुछ आम तो सेब हो सकते हैं, लेकिन सभी अगर ये बोलते तो ये तब तक तो ठीक है स्टेटमेंट। अब देखिए कुछ सेब आम नहीं है, भाई कुछ सेब आम नहीं है, हाँ, क्योंकि ये वाले जो सेब है ना, ये वाले सेब क्या है, मेज है, और मेज क्या नहीं हो सकता भाई, आम नहीं हो सकता। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, भी कुछ सेब आम नहीं है, तो ये वाले सेब क्या है, मेज है, और मेज क्या नहीं हो सकते, कभी आम नहीं हो सकते। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सभी दरवाजे मेज है, भी सभी दरवाजे क्या है, मेज है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दरवाजे की, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं दरवाजा, दरवाजे, ये हो गया दरवाजे। सभी दरवाजे क्या है, ये सारे के सारे दरवाजे किस में आ जाएंगे, मेज के अंदर काउंट कर लेंगे आप, किसके अंदर काउंट कर लेंगे, मेज के अंदर। और कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, भाई कोई भी जो मेज है ना वो क्या है, कुर्सी नहीं है, यानी कुर्सी का इसके साथ संबंध नहीं बन सकता। और नहीं वाली जो स्टेटमेंट होगी वो सारी ठीक हो जाएगी इसके अंदर। देखो कैसे, कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, भाई कोई भी मेज है वो कुर्सी नहीं हो सकती, तो दरवाजा तो कुर्सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दरवाजा तो इसके अंदर इंक्लूड है पहले से ही, तो इसके अंदर इंक्लूड है, इसका ही संबंध नहीं बन सकता। तो इसके अंदर वाले का संबंध कैसे बन जाएगा, तो इसके अंदर वाले का तो संबंध नहीं बनेगा ना। तो क्योंकि कुर्सी का संबंध मेज से ही नहीं बन सकता, तो अंदर तो बड़ी मोटी बात है कि जब बाहर ही लॉक कर दिया गया गेट को, तो गेट के भीतर ये बैठा है अंदर घर के, तो इसका संबंध नहीं बनेगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, सॉरी एक दोबारा चेक करते हैं। कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, तो ये तो सही नहीं दे रखा है ना, तो संबंध नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, सही बात है, यही तो बोला था मैंने भी नहीं वाले स्टेटमेंट लगभग इसके अंदर सही हो जाती है। जैसे कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, भाई कोई भी कुर्सी क्या है, दरवाजा नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अब तक तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट कौन सी मैं दोबारा बता देता हूँ ठीक कौन सी, दोबारा समझो। भाई कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, भी कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, क्योंकि इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, नहीं दे रखा है, तो ये तो बात सही है। फिर कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, भाई कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, ये भी बात सही है, क्योंकि कोई भी कुर्सी क्या है, इनका रिलेशन बन ही नहीं रहा, इसमें हमने क्रॉस लगा रखा है। कुछ मेज दरवाजे हैं, बोला भाई कुछ मेज, मैंने बताया था ना भाई, जब बड़ा वाला का कुछ पार्ट छोटे वाले में जा सकता है, कुछ पार्ट जा सकता है, लेकिन पूरा बोलता ना भाई सभी मेज दरवाजे, फिर नहीं हो सकता था। इसने कहा कुछ मेज, तो कुछ वाला पार्ट तो उसके अंदर जा सकता है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, यहाँ पे देखिए कोई भी कार पेन नहीं है, यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया कार, ये होगी कार। और कोई भी कार क्या नहीं है, पेन नहीं है, तो पेन का और कार का क्या नहीं बन सकता, कभी रिलेशन नहीं बन सकता। तो ये हो गया पेन, यहाँ पे लिख दें इसके अंदर पेन, ठीक है। कुछ पेन ट्रक है, तो ये वाले जो पेन है ना, ये वाले पेन, ये क्या है भाई, ट्रक है, क्या है, ट्रक। इसमें ये वाले पेन क्या है, ट्रक है। देखो क्या बोला, कोई भी कार ट्रक नहीं है, क्या बोल रहा है, कोई भी कार ट्रक नहीं है, तो इसका संबंध तो बन सकता है। तो अब तक तो ये तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध बन सकता है। कुछ कार ट्रक नहीं है, बोला भाई कुछ कार ट्रक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तक संबंध बना सकते हैं, तो इनका डायरेक्टली तो संबंध बन सकता है ना।
अब देखो कुछ ट्रक कार नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ ट्रक, ये वाले ट्रक क्या है, ये वाले जो स्टूडेंट ट्रक है ना वो क्या है, वो पेन है, और पेन क्या नहीं हो सकते, कार नहीं हो सकते, तो केवल क्या है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट, तो क्या है, देर का भी सभी घुसपैठिए सैनिक है, ये क्या हो गए सैनिक, सभी घुसपैठिए सैनिक है, और ये क्या हो गए घुसपैठिए, ये हो गए स्टूडेंट आपके घुसपैठिए। फिर सभी घुसपैठिए क्या है, सभी घुसपैठिए सैनिक है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने ना, सभी घुसपैठिए सैनिक है, इसका अर्थ ये है, तो सभी घुसपैठिए का अर्थ ऐसे बनेगा, ये इस साइड से करना पड़ेगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड है ना, साइड देखो, सभी घुसपैठिए सैनिक है, तो ये हो गई घुसपैठिए, घुसपैठिए, पेठिए, घुसपैठिए, तो सारे के सारे घुसपैठिए किस में आ जाएंगे, सैनिक के अंदर आ जाएंगे, ले भाई, ये किस में आ गए, सैनिक के अंदर आ गए, किसके अंदर आ गए, सैनिक, देखो सारे घुसपैठिए किस में आ गए, सैनिक के अंदर आ गए, घुसपैठिया छोटा है और सैनिक बड़ा है, सभी सैनिक छापा मारे, बोले भाई जितने भी सैनिक है ना, जितने भी सैनिक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, छापा मार के अंदर आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, छापा मार के अंदर आ जाएंगे, छापा मार, तो आप पूछेगा तो हम बता देंगे, डायग्राम बन गया तो 90% काम हो गया अपना। देखो सभी घुसपैठिए छापा मार है, बोला सभी घुसपैठिए छापा मार, तो घुसपैठिया छोटा छापा मार बड़ा, तो क्या हो जाएगा, सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सभी छापा मार घुसपैठिए है, भाई सभी छापा मार घुसपैठिए का, छापा मार बड़े हैं, घुसपैठिया छोटा है, तो बड़े के अंदर क्या है, छोटा नहीं जा सकता, सभी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बोलता ना, तो भाई कुछ छापा मार घुसपैठिए, तब तो हम ठीक मान लेते, ये बोल रहा है सभी छापा मार घुसपैठिए है क्या, तो नहीं, सभी छापा मार घुसपैठिए नहीं है, ये गलत हो जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट, कुछ छापामार घुसपैठिए, फिर कुछ छापामार घुसपैठिए है का, हाँ कुछ बोल रहा है तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट इसके अंदर जा सकता है, और पूरा बोलता तो गलत हो जाता, तो पहला और तीसरा क्या है, ये सही हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है, केवल दूसरी क्या है, गलत, तो पहला और तीसरा आपका उत्तर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ आम अनार है, तो मैंने बना दिया आम यहाँ पे, कुछ आम इनमें से हमने मान ली, ये क्या होगी, अनार, ये वाले पोर्शन ये है अनार, सभी अनार क्या है, सेब है, और जितने भी वही अनार है ना वो क्या है, सेब, एक तो इससे बनेगा डायग्राम बेटा, दूसरा कैसे बनेगा, जैसे आम, ये रे आम, कुछ आम अनार है, इनमें से कुछ आम क्या है, अनार, और क्या बोल रहा है, सभी अनार सेब है, तो अनार सारे के सारे इसमें भी सेब, अब डायग्राम तो दोनों ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों के अंदर फॉलो होनी जरूरी है, कुछ आम सेब है क्या, भाई कुछ आम है वो सेब है क्या, हाँ ये वाले आम क्या है, सेब है भाई, तो सभी आम सेब है, भाई सभी आम सेब है क्या, बोले सारे आम तो सेब नहीं हो सकते, तो सारे आम क्या हो सकते हैं, सारे आम सेब के अंदर नहीं काउंट हो सकते, क्योंकि इसके अंदर भी तो क्या है, सभी आम सेब है क्या, इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या है, गलत, कुछ सेब आम है, भाई कुछ सेब, हाँ ये सही है, भाई कुछ सेब क्या है, आम है, तो ये कुछ सभी हो गए, तो कुछ तो होगा इसका पार्ट, और देखो कुछ आम क्या है, ये भी तो सेब है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है भाई, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बोल रहा है भी सभी रेडियो टेलीफोन है, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ रेडियो, भी सारे के सारे रेडियो क्या है, टेलीफोन है, क्या है भाई, टेलीफोन है, सभी रेडियो टेलीफोन, टेली लिख रखा, टेली, ये टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक हुआ है ना कंप्यूटर मध्य से, तो यहाँ पे टेलीफोन आएगा, सभी रेडियो टेलीफोन है, भी सारे के सारे रेडियो किस में आगे, टेलीफोन के अंदर आगे भाई, कोई भी टेलीफोन क्या है, टीवी नहीं है,
तो टीवी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा टेलीविजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कोई भी क्या है, टेलीविजन टीवी नहीं है, कोई भी टेलीफोन है वो क्या है, टेलीविजन नहीं है। तो कोई भी रेडियो टीवी नहीं है भाई, कोई भी रेडियो क्या है, टीवी नहीं है। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नहीं वाला संबंध बता रखा है ना। कुछ टेलीफोन रेडियो है भाई, कुछ टेलीफोन क्या है, रेडियो है, कुछ बार तो इसके अंदर जा सकता है, तो ये भी बात ठीक है। सभी बोलता तो हम गलत कर देते। तो कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, बोला कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, ये भी बात ठीक है भाई। तो बात क्या है, सारी ठीक है इसकी। तो स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को कराना है। देखो, कुछ महिलाएं वकील हैं, ये आपकी हो गई महिलाएं। महिलाएं यहाँ पे लिख देते हैं महिलाएं। ये जो कुछ इसमें से क्या है भी, कुछ महिला क्या है, वकील। हमने मान लिया कि जो ये वाली महिला है वो क्या है, वकील है। उसके बाद है कोई भी वकील जज नहीं है। ये वकील है ना, वो क्या नहीं हो सकता, जज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, जज नहीं हो सकता। यानी वकील और जज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन सकता। ये वैसे लिख रखा है, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन इससे पूछे भाई, हमसे पूछे भाई सभी जज महिलाएं हैं क्या, तो हम क्या सभी जज महिलाएं हो सकती हैं, तो गलत। इससे पूछे कि सभी वकील जज है क्या, गलत। अब कुछ महिलाएं जज नहीं है, ये बोलता भी कुछ महिलाएं जज नहीं है, ये बात सही हो जाती। क्योंकि देखिए, ये महिलाएं क्या है, वकील है इतनी महिला, और ये महिला कभी क्या है, जज नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में क्रॉस लगाया, तो ये बात सही थी। और क्या क्वेश्चन बना सकता था भाई, कुछ जज महिलाएं हैं क्या, तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि इसके अंदर तो कोई रिलेशन दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके अंदर से यही क्वेश्चन बनेंगे, तो जो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है, जो मैंने करवा दिए थे आपको। तो ये सिलोलॉजिम टॉपिक था आपका स्टूडेंट, जो कंप्लीट हो गया है एचएसएससी के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इसी तरह के कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे बीएस विद्यापीठ चोपटा, एकमात्र ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। थैंक यू।